वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। डंकी के सेट से वायरल हुई तस्वीर, बादशाह खान का नया लुक हुआ रिवील। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं। पठान के बाद शाहरुख खान इटली की फिल्म और राजकुमार हिरानी की डंकी जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। जहां कुछ दिनों पहले पठान के सेट से शाहरुख खान की फोटोज लीक हुई थी, तो वहीं अब डंकी के सेट से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। दरअसल डंकी के सेट से शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनमें एक्टर ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट में राजकुमारी हिरानी और बाकी कास्ट एंड क्रू के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। खास बात तो ये है कि शाहरुख खान की डंकी से जुड़ी फोटोज ने आते ही सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। उनकी तस्वीरें देख फैंस भी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। किंग खान की फोटो को देखते ही फैंस ने भी उनकी तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फोटो में शाहरुख खान का लुक पठान से बिल्कुल अलग दिख रहा है। शाहरुख खान की डंकी से जुड़ी फोटोज पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, भारत का सबसे बड़ा मेगा स्टार और भारत के सबसे बड़े डायरेक्टर। डंकी बॉलीवुड की वो फिल्म होने वाली है जो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, साथ ही बॉलीवुड से नफरत करने वालों के मुंह भी बंद कर देगी। वहीं दूसरे फैन ने शाहरुख की तस्वीर पर एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए लिखा है, डंकी के सेट पर शाहरुख खान सर वाकई में शानदार लग रहे हैं। बता दें कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ हाथ मिलाया है, जो पहले भी बड़े पर्दे पर कई हिट फिल्में दे चुके हैं। लंबे वक्त से दोनों के कोलैबोरेशन की खबरें सामने आ रही थीं और आखिरकार ये सपना साकार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड वर्सेस साउथ के सवाल पर अन्ना का जवाब। एक्टर बोले, बाप हमेशा होता है बाप। बाप बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स रहेंगे। इन दिनों इंडियन सिनेमा में हिंदी बनाम साउथ के बीच की जंग बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले में महेश बाबू के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल हाल ही में अपकमिंग फिल्म मेजर के ट्रेलर लॉन्च के दौरान साउथ सुपरस्टार महेश बाबू से उनके बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि बॉलीवुड वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। महेश बाबू के इस बयान के बाद बॉलीवुड बनाम साउथ सिनेमा का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस विवाद पर तमाम सेलेब्स अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इसी बीच एक इवेंट के दौरान बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अन्ना ने बताया है कि वो साउथ से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी कर्मभूमि मुंबई है, इसलिए उन्हें मुंबई कर कहा जाता है। उन्हें लगता है कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड का सीन सोशल मीडिया पर ही क्रिएट किया गया है। वो सीन क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया पे। वी आर इंडिया एंड आई थिंक विद द कमिंग ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म आपने रियलाइज किया होगा कि लैंग्वेज डजंट मैटर, इट्स द कंटेंट दैट मैटर्स। एंड आई थिंक वैसा ही सीन है। बॉलीवुड और साउथ का फ़र्क यही है। आई मीन आई कम फ्रॉम द साउथ ऑल्सो, बट मेरी कर्मभूमि मुंबई है, तो आई विल ऑलवेज से आई एम अ मुंबईकर। द फैक्ट इज द ऑडियंस ये डिसीजन ले रही है कि कौन सी फिल्म उन्हें देखनी चाहिए, देखनी नहीं चाहिए। वहीं सुनील शेट्टी से जब सिनेमा वर्सेस OTT पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बाप हमेशा बाप ही रहेगा और फैमिली मेंबर्स ही रहेंगे, साथ ही बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड रहेगा। हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि सिनेमा या OTT बाप बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स रहेंगे। तो आप फिल्मों के बारे में नहीं सोचेंगे। 70% ऑफ इंडिया इज एन ऑडियंस दैट जो सीटी बजाती है, हीरो का शॉट बैक शॉट होता है, हाई स्पीड वॉक होती है। सो आई थिंक इट इज द कंटेंट दैट नीड्स टू वर्क एंड बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा। आपको बता दें कि सुनील शेट्टी एक्टर होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। इसी बीच सुनील शेट्टी ने एक और बड़े बिजनेस द मिराकी रियल एस्टेट ब्रांड के साथ हाथ मिला लिया है।
दरअसल ये कंपनी नेचर को नुकसान न पहुंचाने वाले घरों का निर्माण करती है। इस दौरान अन्ना से जब पूछा गया कि आखिर उनके लिए गए सही मायनों में एक घर की डेफिनेशन क्या है, तो सुनिए उन्होंने इस सवाल का जवाब किस अंदाज में दिया। माँ, पिताजी, भाई, बहन, फैमिली, जॉइंट फैमिली जो हिंदुस्तान की खूबी थी, वो मेरे लिए घर होता है। घर सारे कंक्रीट के घर होते ही एक ही घर होता है, लेकिन अगर हम नेचर के बीच में रहे और अपनों लोगों के साथ रहे। साथ ही सुनील शेट्टी ने बताया कि किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना ये नहीं है कि अपना उसके पैम्फलेट पर सिर्फ फोटो छपे, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी काम क्या करती है। कि ब्रांड एम्बेसडर का बनना ये नहीं है कि मैंने अपने आप का मेरा फोटो दे दिया और मेरा काम हो गया। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट द पीपल बिहाइंड द प्रोजेक्ट आर। इस दौरान अन्ना ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की। एक्टर की आने वाले दिनों में कई सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं। तो चलिए खुद सुनील शेट्टी से ही जान लेते हैं कि वो पर्दे पर कब वापसी करने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट मैं हाल ही में कंप्लीट किया हूँ फॉर जी स्टूडियोज एंड फॉर MX प्लेयर, इट्स कॉल्ड धारावी, जो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी प्रोजेक्ट मेरी सारेगामा के साथ, यूडली फिल्म्स के साथ इज़ ऑन, इट्स कॉल्ड हंटर द इनविजिबल वुमन। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो आई थिंक इट शुड बी इन द पाइपलाइन। फुल टाइम काम कर रहा हूँ। यस। ब्यूरो रिपोर्ट। आधा इश्क लीड कास्ट साहिर और रोमा आज हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। Thank you. Thank you so much, Naveen, for having us here. थैंक यू सो मच। एंड टॉकिंग अबाउट दिसंबर में शूट हुआ है लोकेशन पे, मतलब दिसंबर ही क्यों डिसीजन लिया गया? सबसे ठंडी का माहौल था वहाँ। We also had the same question. Why December? नहीं, actually पहले होने वाला था, but because of some things it got pushed. I think we're supposed to shoot I in think November. also because ना जो ये story है ना, it's got this like old world charm to it. So love story set in the middle of the mountains, snow. I think it'll add a lot of. It's beautiful. वो आज को देखने को नहीं मिलता ना। OTT space is filled with crime, drama, murder mysteries, documentaries. So a love story with this, you know, सुंदर सी locations. It's like a breath of fresh air. क्या कुछ ऐसा पसंद आया आमना? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जिसके लिए आपने इस स्क्रिप्ट को हाँ कहा था। The story, especially the love story, which really excited me as an actor. रोमा का कैरेक्टर, साहिर का कैरेक्टर, the locations जो हम शूट करने वाले थे, everything just put together, just fell into place, and I knew that I want to be part of the show. And how about you? Amna Sharif. Oh please, yeah, stop. He didn't even know. He didn't even know me well. No, the thing Yeah. is, I mean, of course, that was one of the reasons. Right. So I think exactly the story of it. It's just that intense love story. It's not just romance. It's got a lot of twists and turns which will keep you hooked till the very end. कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा. I think so all of it. And like I said कि वो आज के time पे इतना है नहीं, you know. ये सब इतना ज़्यादा crime and murder and mystery and all that, which I love all of that as well. But this is like a breath of fresh air. Of course. So I love that too. But this is like एक freshness के साथ. Yeah. गाने बहुत अच्छे थे। जब ट्रेलर आउट हुआ था, लाइक अभी मैं देख रहा था, विद इन 1-2-4 दिन हुए हैं ट्रेलर के, 10 लाख व्यूज आए हैं। गाने को क्या रिएक्शन मिले आपकी क्या राय है उस पे? आई थिंक पहली बार जब हमने वो सॉन्ग सुना, वी वर लाइक वाओ, बिकॉज वेरी रेयर, especially in today's times, you get to hear something which is so soulful, you know, the music that you take back home, you hum, वरना lines याद भी नहीं रहती है, मतलब वो words याद भी नहीं रहते। So yeah, I fell in love with the song like instantly. तुम्हें वक्त लगा था? You said you were confused. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी भी सॉन्ग्स हैं which I think Yeah. जो धीरे धीरे बाहर आएंगे वो भी बहुत खूबसूरत हैं। I think 4 या 5 सॉन्ग्स टोटल। और ये जो टाइटल ट्रैक है आधा इश्क हुआ, it stays with you. और इतना खूबसूरती से लिखा है। You know, I think even for that matter हम लोगों को राइटर को मेंशन करना चाहिए। जया मिश्रा से हमारी स्टोरी लिखी, बिकॉज़ होता क्या है ना कि हम लोग वो लोग कुछ नहीं में से कुछ क्रिएट करते हैं। एज एन एक्टर हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है, एक डायरेक्टर को स्टोरी मिलती है डायरेक्ट करने के लिए, हमें परफॉर्म करने के, बट वो नथिंग नेसेसरी टू क्रिएट समथिंग। आई थिंक सो द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग एंड स्पेशली द राइटर ऑफ द शो, आई मीन अमेजिंग जॉब। बहुत कुछ लव ट्रायंगल वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। आपकी बेटी भी हैं, यू आर प्लेइंग अ मदर्स कैरेक्टर।
इस तरह के जब शोज़ आते हैं और आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, क्या ये किरदार निभाना कुछ ऐसा बैरियर को तोड़ने वाला डिसीजन रह चुका है? Not at all. I don't look at it from that perspective. Again, I mean, for me, character is very important. अगर वो character मुझे excite करे as an actor, I go ahead with it. तो ऐसे कुछ नहीं था कि because she is like a lot of people ask me that how could you do something like that which has you getting out of the marriage and falling in love with Sahir. I don't think as actors we think from that perspective. Okay. हमें वो character excite करे, the show is good, the script is good. I would just say yes for it. वेट लॉस प्रोसेस भी हुआ है आपका इसके दौरान? क्या किस तरह आपका वेट लॉस प्रोसेस हुआ, कुछ बताना है? तो बेसिकली मैं असुर 2 का शूट कर रहा था, दैट इज ऑल्सो फॉर द सेम प्लेटफॉर्म वुड सिलेक्ट। सो इन मिडल ऑफ द शूट उसमें एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका सिर्फ 2 दिन का शूट था मेरा, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि इफ आई पुट ऑन लिटिल वेट फॉर दिस, वो ना काफ़ी ऐड करेगा टू द कैरेक्टर। सो आई स्पोक टू द डायरेक्टर एंड द राइटर एंड दे वर कूल अबाउट इट। So I started the process of having the most favorite food that I do, and I was just piling on, and then suddenly I get a call from Mukesh Shaba that, listen, there's this show that's happening, are you keen on it? I met the director and the producer, and then they told me that this is what we are looking at in terms of physicality, and I was like, okay then. So luckily मेरे पास 1 महीने का समय था to get back in shape, और एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी था। So it was like a rigorous training, एकदम intense workout, strict diet. Yeah, and it really worked. Talking about the character Roma, what is the takeaway from this character if you want to say? I mean, I would just say watch Roma. I have put in a lot of love. My entire team has put in a lot into making Roma what Roma is. I have literally, I mean, before we started shooting also, I think 1 महीने पहले हमारा workshop शुरू हो गए थे. We've really lived that character for a very long time before we started shooting, even after we were done with the schedule. So yeah, I just hope that you love Roma and the show Adarsh. My takeaway would be, I need to learn how to sketch. I'm playing an artist in the show and I'm not good at it. So that is one thing which I think I should learn, because I think it's a great stress buster. It's a good hobby to have. And I mean, you acquire a skill, of course. And takeaways, these beautiful people that I've met on this journey in the time that we've spent, it's just these lovely memories that will be there for the longest time. Yeah. चलिए, thank you so much Thank you guys so हमारे much. साथ बने रहने के लिए, and all the best for the show.